ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। आमीन। आइए भाई आकाश के साथ जाएंगे। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की भाई। आज के वचन भाग में हम देख लेंगे, मेरे साथ मिलकर निकाल लें निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसका 15 पद। प्लीज टर्न विद मी टू एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 15 and 15 verse पद। 15. Exodus 17 and verse 15 हमारा भाई समर पढ़ देगा। Exodus 17 and verse 15. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? प्रेमी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज की प्रभु। Loving Father, we thank you for this wonderful time today. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें ये नया दिन देखने में हमारी सहायता करते हैं। And Lord, that you've given us an opportunity to see this new day. और अपनी उस दया को हम पर सुबह शाम प्रकट करते हैं प्रभु। And you revealed that mercy to us morning and evening. प्रभु यीशु मसीह के विजयी नाम से प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। O Lord, we come to you in the victorious name of our Lord Jesus Christ. प्रभु मुझे खाली करें। O Lord, empty me. निर्गमन 4:12 मेरे लिए पूरा करें। Fulfill Exodus 4:12 for me. प्रभु किसी भी रीति से प्रभु मैं इस लायक नहीं, लेकिन प्रभु आपकी दया मुझ पर बनी रहे, पवित्र आत्मा में होकर बात करें O प्रभु। Lord, in no way am I worthy, but let your Holy Spirit be in me and that you would speak through me. और प्रभु हमारे जो भाई बहन प्रभु जुड़े हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आपके उस वचन को सुनने वाले आशीषित पाने वाले बन जाएं। And Lord, our brothers and sisters who are joined with this ministry, they may be truly blessed through this ministry. हमारे भाई चानी को विशेष करके आशीष दें प्रभु। Bless our brother Chani अनुवाद करने के परमेश्वर, and give him the grace to translate. प्रभु सारी अंधकार की शक्ति को, गड़बड़ी की ताकतों को प्रभु आपके पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं प्रभु। Lord, the powers of Satan, the powers of confusion, we bind in the name of the Lord Jesus Christ. आपके उस क्रूस की ओर देखते हैं प्रभु, आपके उस लहू को प्रभु जो हमें बहाया गया उसको स्मरण करते हुए इस प्रार्थना को लाते हैं। Dear Lord, we look towards your cross, we look towards the blood shed for us, and we bring that prayer looking towards that. प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने नाम से इस प्रार्थना को मांगते We हैं। ask this prayer in the soon coming name of our Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। ये जो वचन अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, निर्गमन उसका 17वां अध्याय, The verse that we just read from Exodus 17 and verse 15, और ये इस बात को दिखाता है कि मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। that Moses built an altar and called its name Jehovah Nissi, the Lord is my banner. और ये जो पद है प्रभु मेरा, लॉर्ड इज माय बैनर, इसका अर्थ है यहोवा मेरा झंडा या मेरा ध्वज या मेरा परचम है। And this Jehovah Nissi means the Lord is my banner. और ये जो झंडा है ये हमें दिखाता है कि हम किसकी, Hello bhai, can you repeat that? या ये झंडा हमें दिखाता है कि हम किसके हैं। The banner actually shows to whom we belong. और जैसे हम देखते हैं हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जिससे हम बताए जाते हैं कि हम भारतीय हैं, वो हमारे लिए एक प्रतीक है। For example, our national flag is a symbol and it shows us that we are Indians. और ये झंडा हमें विजय को दिखाता है और विजय की ओर ले जा रहा है, ये दिखाता है यहाँ पे। And this is a banner, it is a flag that indicates that we are being taken to victory. और एक सही समय पर ये आया हुआ समाचार है। And it is a message that has come to us at the right time. और हम नामों को देख रहे हैं परमेश्वर के। And we are looking at these names. और एक बुरी खबर ये है कि जीवन में हमारी बहुत सारी जो हैं चुनौतियां आती हैं। And one sad news, bad news is that there are many challenges in our life. लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर के पास हर चुनौती का एक नाम है। But the good news is that the Lord has a name for every challenge.
आप इसको निकाल ले, भजन संहिता उसके 20 अध्याय उसके 5 पद में मेहरबानी से कोई भाई If पढ़ you दे। come to Psalm 20 and verse 5, Psalm 20 and verse 5, we will rejoice in your salvation, and in the name of our God we will set up our banners. तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर वचन में अपने इस भजन के द्वारा कहता है कि वो झंडा खड़ा करेंगे। And by this word, the Lord, the psalmist says, we will set up our banners. और इसी के साथ भजन संहिता 20 अध्याय उसका 7 पद पढ़ दें। And similarly, if you read Psalm 27 20 and verse 7. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम। भाई सॉरी ब्रदर आकाश, आप चलिए आगे चलिए। हाँ, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। But we will take the name of the Lord our God. यहाँ पे दाऊद इस भजन में इस बात को कहता है। Here David says, और इसी के साथ सुलेमान नीति वचन 21 अध्याय और उसके 31 पद में एक बात को कहता है। and then Solomon's, can you please repeat the verse, brother? भाई नीति वचन 31, Proverbs 21 verse 31। Proverbs 21:31. नीति वचन 30-31। युद्ध के दिन के लिए 21-31 भाई। 21-31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही इसे मिलती है। The horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. अब हम इसी बात को यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर के नाम हमें उसके चरित्र के बारे में बताते हैं। The name of God actually tells us about the very character of God. और वह कौन है उसके बारे में हमें वो विभिन्न बातें बताता है। And he tells us about who he is. और जरूरत के समय में हम उसे देख सकते हैं। And that we can see him at the time of need. और उसका नाम जानकर उसको बहुत गहरे रूप में उसके साथ हम बात कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। And knowing him very intimately and deeply, we can talk to him. और यहोवा निसी जो मेरा झंडा या परचम है। The Lord is my banner, the Lord is my flag. और अब हम इस भाग में आते हैं, निर्गमन 17 अध्याय उसके 8 से लेके हम 16 पद तक यहाँ समझ लेते हैं। And now when we read from Exodus 17, from 8 to 16, 8 to 16, Exodus 17, 8 to 16. और यहाँ पे लिखा है 8वें पद में, तब अमेलेकी आकर रफीदम में इजराइलियों से लड़ने लगे। And it's written that Amalek came and fought with Israel in Rephidim. और ये अमेलेक जो है ये एसाव का पोता था। And Amalek was the grandson of Esau. और अमेलेक का मतलब होता है, And Amalek means कुछ भी और वो सब कुछ जो दुष्ट है, everything that is evil. और जो कुछ अच्छा होता है उसे वो रोक देता है। And he stops everything that is good. और हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक देता है। It stops us from glorifying the Lord in our lives. हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने से रोक देता है। Stops us from fulfilling the will of God in our lives. और ये कैसे है? And how is it? पूरे बाइबल में अमेलेक शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। Amalek represents the devil in the Bible. जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ कार्य करता है। That works against the kingdom of God. और आप और मैं जो कि प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमारा विरोध करता है, हमारे खिलाफ काम करता है। You and I who trust in the Lord, it works against us. He works against us. आप इसको पढ़ सकते हैं इफिसियों उसके 6 अध्याय उसके 12 पद में। Read that in Ephesians 6:12. Ephesians chapter 6 and verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो अमालेकी हैं ये रफीद में, जो कि एक आराम का स्थान जिसका मतलब है वहां पर आके इजरायलियों से लड़ना शुरू करते हैं। And here in Rephidim, which is a place of rest, the Amalekites come and fight against the Israelites. और ये जो इजरायली हैं ये अभी बंधुआई से निकल के आए हैं, ये बंधुआ थे और इनमें से अभी ये नहीं जानते कि कैसे लड़ाई होगी। Israelites have come out of bondage. They were slaves. They still don't know how to fight. और हम आगे पढ़ते हैं, तब मूसा ने यहोशू से कहा कि अपने में से पुरुष छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। And Moses tells Joshua, you search out some people from among and go out and fight with the Amalekites. और वो कहता है मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिया हुआ पहाड़ की चोटी पर खड़ा And he रहूंगा। says, tomorrow I will stand with the staff of God on the hill. और ये जो लाठी है ये दर्शाती है जो प्रभु ने मूसा को जब उससे कहा था तेरे पास क्या है, तो उसने कहा मेरे पास ये लाठी है। And this staff shows when the Lord asked him, what do you have in your hand? Moses said, this staff. और हम साथ ही साथ इसको और भी देखते हैं कि जैसे मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी अमालेकियों से लड़ने के लिए, This rod, Moses had the rod, and as Moses commanded Joshua to fight the Amalekites, और वो वहां उनसे लड़ने चला गया। and he went to fight with them. और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए। Moses, Aaron, and Hur went up to the mountain. आप इस बात को नीचे अपनी बाइबल में रेखांकित कर लें, आगे जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता देता है। I went up on the hill, and keep this in your mind, in your Bible, and we'll see about the Lord later on. और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहा था तब तक इजरायली प्रबल होता था। And as long as Moses' hands were lifted up, the Israelites were victorious. लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ नीचे करता था तो अमेरिकी प्रबल होते थे। But as soon as his hands would go down, the Amalekites would prevail. और ऐसा हुआ कि जब मूसा हाथ उठाए रहा उसके हाथ भर गए, तो वहां पर जो ये दोनों थे उन्होंने एक पत्थर लाके रख दी जिसपे मूसा आके बैठ गया। And when Moses' hands became heavy by lifting them up, then both Aaron and Hur brought a stone, made him sit on it, and held up his hands on either side. और यहोशू जो है वो नीचे अमालेकियों से तलवार के बल से उसको हरा देता है। And Joshua defeats the Amalekites by the edge of the sword. और तब यहोवा मूसा से कहता है कि इस बात को तू स्मरण करके लिख दे और यहोशू को इस बात को सुना दे, उसके कान में ये बोल दे। And the Lord says to Moses, write this for memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua. और वो कहता है कि आकाश के नीचे से मैं अमालेक का स्मरण पूरी तरह से मिटा दूंगा। And I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. और यहोवा कहता है मैंने ये शपथ खाई है। And the Lord says, this I have vowed. और मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। And Moses made an altar and called its name, the Lord is my banner, Jehovah Nissi. और जो यहोवा ने शपथ खाई थी कि वो अमालेकियों से लड़ाई करता रहेगा, And the oath that the Lord had taken that he'll continue to fight the Amalekites all generation to generation. और हम देखते हैं कि इजरायलियों के वंश में इसका उदाहरण साउल के पास हम देखते हैं। And we see this evidence, this thing about Saul amongst the Israelites. और साउल को परमेश्वर के नबी ने कहा था कि तू जाकर अमालेकियों को मार दे, एक भी चीज बचने न पाए। The Lord had told through his prophet to Saul, go fight the Amalekites and destroy everything. लेकिन साउल ने वहां पर कुछ अमालेकियों को बचा लिया। But Saul saved a few Amalekites. और आगे जाके हम देखते हैं यही जो अमालेकी थे, इन्हीं में से एस्तर की पुस्तक में हम देखते हैं कि वहां पर भी अमालेकी जो कि चाहते थे कि सारे यहूदियों को मार दें। And it is these same Amalekites that we read about in the book of Esther who wanted that all the Jews be destroyed. और जब इस वचन के ऊपर प्रभु ने बात करके कहा कि इस पे मनन कर, And when the Lord spoke through this message, through this word, and told me to meditate on it, प्रभु से मैंने एक चिन्ह मांगा कि प्रभु तू मुझे उसको शाम की संगति में इस बात को तू मुझे कंफर्म कर दे। I put a sign. I said to the Lord, give me a sign in the evening ministry to confirm this message to me. और हमारा भाई स्टीफन बहुत ही सुंदर रीति से दाऊद की
उस लड़ाई को लेके और जो अमालेकी के विरुद्ध उसने लड़ी थी उसको लेकर आ गया। And our brother Stephen brought out very beautifully the battle that David had with the Amalekites. और इसी बात को कि परमेश्वर ने अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा, इस बात को सिद्ध कर दिया। And this he proved that the Lord will fight the Amalekites from generation to generation. और यहोवा मेरा झंडा या मेरा परचम है। And the Lord is my flag, the Lord is my banner. और झंडा दिखाता है परमेश्वर के अधिकार को। And this flag shows the authority of God. और घोषित करता है कि परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है। And announces that the Lord is my hiding place. और प्रभु अपने लोगों के लिए लड़ाई करेगा। And the Lord will fight for his people. और उसने इस बात को पूरा किया यशाया की पत्री उसके 11वें अध्याय उसके 12 पद में। And he fulfilled this in Isaiah 11 verse 12. मेहरबानी से कोई इसको पढ़ दे। If somebody would read Isaiah 11 and verse 12. यशायाह 11:12। He will set up a Where- banner for the nations and will assemble the outcasts of Israel and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की वो जो भविष्यवाणी यशाया करता है वो आगे जाके पूरी हो जाती है। And we see that this prophecy that Isaiah makes is fulfilled through the Lord Jesus later on. और यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हारून उस लाठी को उठाता है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ को दिखाता है। And Aaron took the rod that showed the power of resurrection of the cross of Christ. और हमारे परमेश्वर के द्वारा जो जीत है वो दिलाई गई है और उस लड़ाई को दर्शाता है कि उसने जीत लिया है। And the victory has been given to us by the Lord in the battle that the Lord has won. और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मूसा, हारून और हुर जो ये 3 लोग हैं इनको आप याद रखें। I told you to remember Moses, Aaron and Hur. और प्रभु यहाँ दिखाता है मूसा जो कि नबी था, हारून जो कि याजक था और हूर जो कि यहूदा के गोत्र का था जो राजाओं के लिनिएज में था। And here Moses is the prophet, Aaron is the high priest, and Hur is from the tribe of Judah, the kingly tribe. और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता को दर्शाता है। This shows the fullness of our Lord Jesus Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो नबियों भविष्यवक्ताओं से बड़ा है। The Lord who is greater than all the prophets. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक का कार्य करता है। The Lord Jesus who is our high priest. और वो राजाओं का राजा है। And he is the King of kings. और उसकी मृत्यु के बाद जब वो जी उठा तो उसने क्रूस के उस माध्यम से हमारे लिए एक उत्तम कार्य कर दिया। And when he rose again from the dead, he did that amazing work through us to the cross of, for us to the cross of Calvary. जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये इजरायली जो थे वो जीत गए अमालेकियों से। And just as the Israelites won over the Amalekites, ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे पापों से हमें मुक्ति देके हमें जीवन दे दिया। similarly, our Lord has delivered us from our sins and given us a new life. और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तीनों चीजों को हरा दिया। Now the Lord defeated all three in the New Testament: संसार, शरीर और शैतान। sin, Satan, and the flesh. और संसार को जीत लिया क्योंकि उसने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। He defeated the world, the Satan, and the flesh, and he says, "I have overcome the world." और शैतान के सिर को उसने क्रूस के नीचे कुचल दिया। And he has crushed the head of Satan under the cross. और वो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। And he fights for us. और झंडे को ऊंचा रखता है, विजय को दिखलाता है। He keeps the flag up that shows us our victory. इस भाग से हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम इस बात को घोषित कर सकें कि प्रभु हमारा याजक है। And through this portion, we may be able to proclaim that the Lord is my high priest. आप में, आपके लिए और आपके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह काम करता है। The Lord works in you and through you. और वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। He is standing on the mountain top. और वो घाटी के हालात को जानता है कि जिस घाटी में हम जा रहे हैं उसके And क्या he हालात हैं। knows what is the condition in the valley. और दुश्मन के हमले को देखता है कि किस तरह से वो हमला करता है। And he knows how the enemy is going to attack us. आप किसी भी स्थिति में हो आज, इस महामारी में, इस परेशानी में, निराशा में,
Whatever situation you might be in this pandemic or in any other problem or any other disappointment, और हम इस बात को स्मरण रखें, let us remember जब आप कमजोर और थके हुए होते हैं, when you're weak and tired जब आपको लगता है कि आप दूर हो गए हैं, and you feel that I have become far from the Lord जब आपको लगता है कि आप हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, and that I am living a defeated life, या शैतान आपको उदास कर रहा है, or Satan is trying to make me disappointed and discouraged, उस समय प्रभु का यह नाम आप स्मरण करें, यहोवा निसी, प्रभु यीशु मसीह मेरा निसी है। at that time remember the name of the Lord is Jehovah Nissi, the Lord is my flag, और परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए युद्ध लड़ रहा है, and the Lord is fighting this battle for you and me. और उसने जीता है, और वो हमें दिखा रहा है कि उसने जीत हासिल करके कैसे He हमें दी। has won the victory and he's showing us how he has won the victory. और यदि आप उसके क्रूस के पास जाते हैं और उसे ऊंचा करते हैं अपने जीवन में, If you go to his cross and lift up his cross high in your life, तब आप इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि विजय आपकी है। then you confirm in your life that the victory belongs to you. और यहाँ पर प्रभु कहता है कि इस बात को स्मरण करके तू लिख दे और यहोशू को तो उस बात को सुना दे। And the Lord says, you remember and write it down in a book and recount it in the hearing of Joshua. और इस बात को हम यहोशू की पत्री में देखते हैं, जब वो यहोशू को कहता है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए। And we see that in the book of Joshua, the Lord says, let this book not depart from your mind. और आज हम देखते हैं ये विजय हमारे जीवन में कैसे है। And we see how this victory is today in our lives. जब हम इस पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के पवित्र वचन को, उसको जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं, When knowing the word of God, we go forward in our lives, तब वो हमें विजय देता है। then he gives us the victory. और साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि मैं हूं। And along with that, he confirms, I am. ये जो प्रभु के नाम हैं, जैसे यहोवा यीरे है, यहोवा निसी है, और यहोवा सिद्दीकेतु है, The names of the Lord, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Sitkenu. और यही चीजें हम देखते हैं जब Hello, bhai. Akash bhai, can you repeat the last sentence? जैसे ही हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर पिता जो कि कहता है आई एम, और मूसा को वो भेजता है, The moment we hear the Lord saying, I am, and sends Moses, और उसी बात को वो पूरा करता है यूहन्ना में, जब प्रभु यीशु मसीह आके कहता है मैं हूं। and he fulfills the same thing in John when the Lord comes and says, I am. द्वार मैं हूं, अच्छा I चरवाहा am मैं the हूं, door, I am the good shepherd. और वो हमारा अच्छा चरवाहा है। He is my good shepherd. He's your good shepherd. प्रियो, आज के समय में जब हम इस घाटी के अनुभव से होके लेके जाते हैं, When we are going through this valley experience in our lives, भजन संहिता 23 कहता है कि Psalm मुझे 23 किसी बात की says, घटी ना होगी, I will और वो have कहता no है, lack. और वो मेरा अच्छा चरवाहा है, I shall not want because he is my good shepherd. वो मेरा राजाओं का राजा है, और उसके परचम के नीचे मैं हूं। He is the King of kings and I am under his banner. आज हमारे लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परचम है। One great thing for me today is the Lord is my flag. और जब मैं इस जीवन की परिस्थिति में चीजों से लड़ता हूं, तो प्रभु मेरे लिए विजय दे देता है। And when I fight the circumstances of life, it is the Lord who gives me the victory. क्योंकि यहोवा निस्सी है, वो मेरा परचम है, विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। Because the Lord is Jehovah Nissi, he is my banner, my flag who gives me the victory. और उसने मुझे लेकर सिर्फ ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, मुझे विजय की भूमि पे खड़ा कर दिया। And not only that he has taken me out, but that he makes me stand on the ground of victory. प्रभु हमारी सहायता करे, उसके नामों को हम जानकर उसको और भी नजदीकी से अपने जीवन में महसूस करने वाले बन जाए। May the Lord help us that knowing the name of the Lord or the names of the Lord, we may see, worship him more dearly, more, know him more closely in our lives. प्रभु इस वचन पे अपनी आशीष दे, May और दिन भर में the Lord- संभाले। May the Lord bless his word and sustain us throughout the day. Amen. Ashley bhai,
आइए हम भाई समय का बारे में बताएंगे। Bhai, you have got 10 minutes. हाँ, देखिए, ना तो प्रभु का नाम व्यर्थ है, ना काम व्यर्थ है। The Lord's name is neither in vain nor his work is in vain. छोटे से छोटा शब्द भी व्यर्थ नहीं है, The smallest word of the Lord is not in vain. और ना उसके लोग व्यर्थ है। छोटा से छोटा, कमजोर से कमजोर, जो कुछ नहीं दिखता, वो भी बहुत कुछ है। Neither are his people in vain. Even the smallest believer in Christ has great worth, वो आदमियों के नाम की तरह नहीं है। not like the names of men. हमारे यहाँ गरीबदास बहुत बड़े सेठ हैं। Here in this world, Garib Das is a very rich man, हाँ, और अमीर चंद रिक्शा चलाता है। and Amir Chand is Riksha Pula. हाँ, ये इस तरह के नाम नहीं है। These are not names which are inverse names. हाँ, प्रभु का हर एक शब्द, हर एक बात, हर एक काम और हर एक जन जो यहाँ बैठा है वो व्यर्थ नहीं है। Every work of the Lord, word of the Lord, child of God sitting in this meeting, nothing is in vain. आप सोचते हैं आप व्यर्थ हैं, If you think you are worthless, आप कुछ नहीं है, that you are worth nothing, कहाँ हो भाई जी, एक प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता मुझे। oh brother, where I don't even get time to pray. यदि आपकी सोच है, This is your thinking, आपकी सोच इससे ज्यादा बाहर सोच नहीं सकती। and your thinking cannot think beyond this. हाँ, आपको दिख नहीं रहा कि जब आप हाथ उठाते हैं तो हम यहाँ जीत जाते हैं। And you are not realizing that when you lift up your hands, we get the victory here. अरे 6 महीने में भाई साहब, 7वां महीना चल रहा है, अच्छे अच्छे बोर हो के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। This is the 7th month running in such a long time. Many people get so bored and run away. हम जुड़े ही नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। We are not only joined together, we are increasing. हाँ, पता है, ये आप जो हाथ उठाते हो, It is because you lift up your hands in हाँ, prayer. आप बहुत कीमती हो प्रभु। You are very useful for the Lord. प्रभु का नाम बहुत कीमती है। The Lord's name is very useful. प्रभु के काम बहुत कीमती है। The Lord's work is very useful. हाँ, प्रभु में जो है उनके लिए हर दिन कीमती है। The Lord's every day in the Lord is very useful. हाँ, भाई ने जो पद पढ़े, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा उनके बाद। The verses that our brother read, I will not be able to share more about them. हाँ, देखिए, हम मैं आपसे जरूर कहूंगा, बीच में आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मगर टॉपिक भी है एक तरीके से। I'm going a little out of topic, but it is within the topic. आप प्रार्थना सभा में आइए। Please come in the prayer meeting. हाँ, आधा घंटा नहीं आते तो आप आइए, एक प्रार्थना करके चले जाइए। Even if you cannot come for that half hour on Tuesday, just say a short prayer and go away. हाँ, अगर रुकेंगे तो बहुत अच्छा है। And if you're able to stay, it'll be even better. हाँ, मगर आपकी आमीन में बड़ी भारी ताकत है। But your amen has great power. ये झंडा हमेशा दिखाता है कि हम जीत में हैं। This flag shows that we are in victory. हम हारे हुए जरूर दिखाई देते हैं। We may look defeated. प्रभु ने यही बात तो सिखाई इसमें। This is what the Lord taught us through this example. अब वो वहां पर यहोशू जो लड़ रहा था, जो जीत में खड़ा था, वो अपनी ताकत से नहीं खड़ा था। Joshua, who was winning that battle, was not winning in his own power. मालूम है कहाँ थी उसकी शक्ति? Where was his power? जहाँ बुढ़े हाथ ऐसे खड़े हुए थे। Where these old hands were lifted for him in prayer. हाँ, ऐसे खड़े हुए थे। Lifted in prayer for him. खाली दिखते थे। They seemed empty hands. हाँ, और जितनी देर खड़े रहते थे उतनी देर विजय थी। And as long as the hands were lifted up, there was victory for Joshua. तो कोई इन हाथों की शक्ति से लड़ रहा था वहां पर। Somebody was fighting that battle in the power of these hands. हाँ, तब लोगों ने देखा और समझा और उसके हाथ को सहारा देने के लिए मूसा के साथ जुड़ गए। Then the people understood this and they came along with Moses to give support to his arms. हाँ, यहोशू के साथ नहीं जुड़े। Not with Joshua. उन्हें मालूम था यहोशू नहीं लड़ रहा है। They knew Joshua is not fighting. हाँ, वो किसका साथ देने को खड़े हो गए? They stood up to support whom? उन हाथों को साथ देने के लिए। With the hands of Moses. आपके हाथ अगर प्रभु के लोगों का साथ देंगे,
If your hands will support the people of God, हम जीत जाएंगे, they will be victorious. हार का सवाल ही नहीं उठता। Defeat doesn't have, there's no question of defeat. हाँ, भाई ने एक और बात कही थी हमें Another लेके thing that our brother said, हमें लेके उसमें कुछ भी मत छोड़ना। he said, do not leave anything of the Amalekites. कई बार हम कुछ अपने जीवन में छोड़ देते हैं, Sometimes we leave something behind in our life. जो इतने छोटे होते हैं, इतने कीड़े सरीखे होते हैं, हमें लगता है इनसे कोई नुकसान नहीं So होगा। small, like worms, we don't think that they are of any value or they matter any much. कुछ पापों से तो हमें फायदा ही दिखाई देते हैं। Some sins we think they are beneficial. हाँ, साउल को नहीं दिखाई दी क्या? Did not Saul find it beneficial? उन तगड़े तगड़े बकरों से और इतना अच्छे माल से Those good sheep and oxen, उस पाप में फायदा दिखाई देता है। he saw benefit in that sin. नहीं नहीं, ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। Oh, I'm not doing this for myself. किसके लिए कर रहा हूँ? Whom am I doing it for? पाप के साथ प्रभु का कोई समझौता नहीं है। The Lord never compromises with sin. हाँ, मुझे लगता है कि मेरी ये सोच है पाप के लिए कि फायदा हो सकता है। I may be thinking in my heart there is some benefit in sin. ना, मेरे स्वभाव में, मेरे खून में गुस्सा करना आदत थी मेरे बाप दादाओं की बड़ी तेज। And this thing of being angry is a nature passed down from my forefathers to me. ये गुस्सा जो है मेरी अकड़ को बताता था, This anger shows my ego. और ये अकड़ मुझे झुकने नहीं देती थी। And this ego wouldn't let me bow down. और क्या होता था? And what used to happen? इस अकड़ के कारण मेरे रिश्ते टूट जाते थे। Because of this pride, my relationships would break up. और मैं कहता मैं सच में खड़ा हूँ बिल्कुल, And it's true that I am standing. और मैं सालों अपने डिपार्टमेंट में भी जब काम करता था, And for years in my department, मैं एक अकड़ के साथ जीता था। I was living with one ego. हाँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं ये नहीं I करता, don't मैं ये नहीं steal, I करता, don't मैं do ये, this, I don't do that. मैं तुम्हारी तरह पीरियड नहीं छोड़ता। I don't leave classes like you. हाँ, मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करता। I don't do this and I don't do और that. तुम और And तुम चोर हो, you are thieves. अब तुम चोर हो। You are thieves. इतनी अकड़ में आ गया था अपने कर्मों के कारण। I had born so much pride because of my works. मैं I all the time. और मेरे रिश्ते टूटते रहे। And my relationships kept breaking up. पौल कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ मुझ में है वो प्रभु की दया से है। Paul says, I am nothing. I am what I am by the grace of God. फिर कई बार हम सोचते हैं हम पाप नहीं करते तो हम उसका मतलब अपने आप पर लेना चाहते कि मैं नहीं करता। And sometimes when we do not sin, we take it upon ourselves. I don't sin. मैं दो बातें कह रहा हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ। Two things I am saying, I say often. मैं फिर दोबारा कह देता And हूँ। I'll say it again. एक आदमी ने कहा One man said, मैं झूठ नहीं बोलता, I do not speak lies. इसमें मैं था है। There is I in this. दूसरा आदमी कहता है Another says, मैं प्रभु की दया से झूठ नहीं बोलता। I do not speak lies by the grace of God. एक में झूठ है, एक में पाप है, एक में पाप नहीं है। In one there is lies and sin, in the other there is no sin. हाँ, वो लगता है कि वो भी झूठ नहीं बोलता, He also doesn't speak a lie, हाँ, मगर उसके अंदर पाप है, but there is sin in him क्योंकि मैं है। because there is this I, this अमेलेकी ego in him. छोटा अमेलेकी जिंदा है, A small Amalekite is alive in जो him, कीड़े सरीके का है, which may be only like a worm. एक दिन गोलियत की तरह खड़ा हो जाएगा। One day will stand like Goliath in his life, हाँ, मुझ में आप में है। in you and me. प्रियो, मैं एक बात आपसे करके खत्म Dear करूंगा। ones, I'll say one thing and I'll end. और देखिए, मैं बहुत सारे भाई बहन इस समय, There are many brothers and sisters in this meeting this morning. हाँ, जो बहुत मुश्किल में निकल रहे होंगे, Those who are going through a lot of trouble, जिंदगी से थक गए हो, tired by life. मन करता है रोए, कहीं जाकर रोए, बहुत रोए। They want to go and weep somewhere. और जब ज्यादा ही थक जाता है तो आदमी मौत मांगने लगता है, And when a man gets very tired, he asks for death, और मरने का दिल करता है। wants to die.
हाँ, कुछ नहीं दिखाई देता उसे। You don't see any hope. कई बार परिवार में इतने झगड़े होते हैं कि दिल करता है यार मैं कहाँ चला भाग जाऊं। Many times there are so many fightings in the family, you want to run away. कई बार आदमी बीमारी से इतना दर्द से पीड़ा से इतना हार जाता है कि काश मौत आ जाए। Many times a man is so defeated with pain, he wants to die. कई बार वो कमियों का सामना नहीं कर पाता। Many times he is not able to face the lack in his life. हाँ, हालात ऐसे हो जाते हैं। And so the circumstances become. हाँ, देखिए परमेश्वर के पास एक द्वार है, इकलौता द्वार है। The Lord has one door open. हाँ, प्रभु के पास एक दरवाजा है। The Lord has a door. हाँ, बड़ा अजीब दरवाजा है। One door. आम दरवाजों के पास आपको जाना पड़ता है। There are doors, ordinary doors, you have to go to them. बड़ा अजीब द्वार है। This is a strange door. ये आपके पास आ जाता है। It comes to you. हाँ या नहीं? True or not? आप मुश्किल में आ गया द्वार आपके सामने। This is a door in your difficulty. It has come to you. अभी आ गया है दरवाजा। He has come to you now. कह रहा है मैं हूँ। And he says, I am. मैं तेरी हर एक परेशानी का दरवाजा हूँ। I am the door for all your मैं इकलौता problems. दरवाजा हूँ। I am the only door. अरे इस दरवाजे में उस दरवाजे में यही तो फर्क है। What is the difference between the other doors and this हाँ, door? उस दरवाजे तक जाने की आपके पास ताकत नहीं है। You don't have the strength to go to that door. और इन दिनों में आप जा भी नहीं सकते थे उस दरवाजे के पास। And in these days, you could not go to that door even. दरवाजा आपके घर आ गया। But the door has come to your home. आप इस आया ही नहीं आया दरवाजा। Has it come or not? अरे यार हाथ सर तो हिला दो। At least not your head. खुद दरवाजा आ गया। The door has come to you. और कैसी अद्भुत चीज है हमारे पास। What an amazing thing. और जब हमारा झंडा मसीह है, Our banner is Christ. जब हम उसे उठाते हैं, When we pick up that banner, जब हम उसे दिखाते हैं, when we show Him, हाँ, जब हम उसे पुकारते हैं, when we cry out to Him, संसारिक झंडा हमें दिखाता है the worldly flag shows us हम जीते हैं। we are victorious. और वो झंडा हमें दिखाता है जब उठाते हैं, And that flag shows us when we lift it up जीत उसकी है, उसने जिताया है। that He has given us the victory. कहीं मैं बचता ही नहीं जीत के भी। I is not there in our victory. संसार की जीत में मैं दिखता है, मैं In the जीता। victory of the world, there is this I have won, we have won, मैंने पैसा कमाया, मैंने I have मैंने earned the money, मैंने स्वास्थ्य बनाया, I have made my health, हाँ मैंने अपना घर बनाया। I have built my home. वहां मैं भी नहीं रहता उस जीत में। But in that victory, the I dies. क्या प्रभु है मेरा, What an amazing thing. क्या प्यारा प्रभु है मेरा, What a loving God जो हर बार मेरे पास आ जाता है। who again and again comes to me. अरे मैं हूँ द्वार। I am the way. अरे तुझ जैसा पापी को मैं परमेश्वर के पास ले गया। A sinner like you, I brought him to God. ये दरवाजा नहीं ले गया आपको, Did not this door take you? ये दरवाजा आपके पास नहीं आया। Has this door not come to you? कितनी बार आपने आत्महत्या करने की How सोची many होगी, times you wanted to commit suicide? कितनी बार लगाओ सा कहानी खत्म हो गई, सब How खत्म। many times you thought everything is over? दरवाजा आ गया, But the door came. आपने ध्यान भी नहीं दिया, You did not even realize आप it. बाहर निकल के खड़े हो गए। And you walked out of that आप situation and हार से escaped. जीत में आकर खड़े हो You गए। came out from defeat into victory. आपको धोखा नहीं देगा। He will not deceive you. कल हमें डराता है, Tomorrow scares us. मगर आज प्रभु कहता है But today the Lord says, मत डर, मैं हूँ। fear not, I am. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे भाई रामिंदर के साथ हम